दिलबर के बाद उसने मेरे 4 साथियों को मारा। कुल मिला के कितने हो गए? मासूम, वारिस, सिद्दीकी, दिलजी। अब तू भी गया तो कितने हो जाएंगे? उससे कहो कि मेरे दफ्तर आकर मेरे सामने गिरफ्तारी दे दे, वरना आज रात तक पुलिस उसे मार देगी। वो कभी नहीं मानेगा। तुम कहोगी तो मान जाएगा जनाब। पुलिस ने कब्रिस्तान को चारों तरफ से घेर रखा है। मुकाबला करोगे, मदामत करोगे, मारे जाओगे। चल मुन्ना, अपना हाथ उठा और मेरे साथ साथ बोल। मैं इकबाल मुन्ना। मैं इकबाल मुन्ना अपने हाजिर भाइयों के सामने हलफ उठाता हूं, किसी को जान से नहीं मारूंगा। किसी को जान से नहीं मारूंगा। लव नहीं करूंगा। लव? लव बोले तो प्यार। किसी से लव करता है क्या? बहुत प्यार करता हूं और बहुत तड़पता हूं सरनाथ जी। नहीं भाई, मैं लव नहीं करूंगा भाई, आपकी कसम लव नहीं करूंगा, जान दे दूंगा, लव नहीं करूंगा। या मुन्ना, तुझे कुरंगी 2 और 2.5 बीटी हो। फंडिंग में मंथली नहीं आई थी आपकी इस बार, तो मैंने सोचा खुद ही जाके खुशखबरी में लाता हूं। आप टाइम बताओ भाई। 11:10। कल का टाइम बताओ भाई, और ये बताओ कि पैसे कौन देने आएगा, और ये भी बताओ कि सॉरी कौन बोलेगा। धमकी दे रहे हैं मुझे? धमकी नहीं, ऑर्डर दे रहा हूं। आपकी इज्जत करता हूं इसलिए बोल दिया कि टाइम आप बताओ, वरना मैं बताऊंगा। अबे तेरी तो। गाली नहीं देने का भाई, गाली देता नहीं हूं इसलिए सुनता नहीं हूं। कॉलर छोड़ मुद्दा। साले लिहाज कर रहा हूं तेरा, आप कह के बुला रहा हूं। अब बोला ना कॉलर छोड़, तो जान ले लूंगा तेरी। चल। शर्म नहीं आती है? पूरी सड़क का ट्रैफिक रोक के रखा है। ओए चलो बीबी, पता है किससे बात कर रही हो? किससे बात कर रही हूँ? पिस्तौल चलाकर रोब जमाने वाले गुंडे से। देखो बीबी, प्लीज आप जाओ, प्लीज। तुम जाओ ना प्लीज, ताकि ये सब बेचारे लोग अपने घरों को जाएं। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? मुझ पर पिस्तौल उठाई या रोब जमाया तो थप्पड़ मारूंगी मुंह पर। ओए एक दफा कह दिया ना। एक मिनट। मैं इकबाल मुन्ना हूं बेबी, इकबाल मुन्ना। वाह मुन्ने, क्या हरकतें तुम्हारी। तुम्हारे यहाँ मुन्नों को खेलने के लिए पिस्तौल देते हैं। देखो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये लहजा अच्छा नहीं है आपका, मैं बता रहा हूँ। हर जगह नहीं चलता है। तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना लहजा देखती हूँ। निकलो यहाँ से। और आप लोग इसी तरह गुंडों से डरते रहेंगे तो मरते रहेंगे। भाई जब डिसमिस करते हैं 2 बार बोलते हैं कि डिसमिस पीरियड में ना उनके लोगों से कोई मिलेगा ना फोन करेगा। बस साले तू 4 घंटे की मीटिंग डाल के है। मुन्ना भाई तू तो गया। भाई माफी मांग, माफी मांग। इसको क्या हुआ? मैं तो पहले मारे हो गया। ओए ओ अरे देखिए बाहर निकाल। ओए ओए पागल हो गया, नजर नहीं। ओ तेरी। ओ
कितनी उंगलियां हैं ये? और ये हाथ पे उंगलियां नजर आ रही हैं, इतना बड़ा ऑटो नजर नहीं आ रहा? सॉरी। सॉरी के कुछ लगते। रात वाला थप्पड़ भूल गए हो क्या? नहीं। मैं तुम्हें देख लूंगी मुन्ना। अरे मुबारक हो। मुबारक किस बात की? अगली मुलाकात का बोल कर गई है भाई। और मैं तेरी कहानी सुन रहा था। ओए, तुझे उस टीवी वाली ने थप्पड़ मारा? जी भाई। हाँ तो माइंड नहीं करने का है। हाँ वो तेरी भाभी है। क्या बोला भाई? तेरी भाभी है भाई हाँ, तेरी भाभी है वो। चल अपना ख्याल रखना, ठीक है? तो अपना दिल अपने हाथों से तोड़ो, किसी दूसरी लड़की के साथ जोड़ दो। दूसरी लड़की मतलब? 2.5 करोड़ आबादी का ये शहर है, हजारों लड़कियां होंगी जरनाब से खूबसूरत और ज्यादा बदतमीज। कितना है कि तेरे मुंह पे थप्पड़ मारूं एक। तू ये ना सोच कि जरनाब के केस में रहमती सामने है। तू ये देख कि रहमती के सामने इकबाल मुन्ना खड़ा है। इकबाल मुन्ना। भाई वो लड़की है ना? नहीं मान रही? नहीं भाई, लड़की से तो अभी मैंने बात ही नहीं की है। अरे मैंने भी तेरी भाभी से अभी तक बात नहीं की। वो मेरी भाभी नहीं है। क्या बोल रहा है तू? भाई रिलैक्स करने के निगोशिएशन चल रही है ना। एक बात बोलूं भाई, आप खरीद लो मुन्ना, सस्ते में बिक रहा है। कितने में? आप भाभी बदल लो तो समझो कीमत चुकता हो जाएगी। बदल लो मतलब? तो भाई सम अदर गर्ल ना, आप किसी दूसरी से मोहब्बत कर लो। मरेगा मुन्ना? मुन्ना तो मरेगा भाई, जरनाब किसी को नहीं देगा। पहली बार तो आपसे कुछ मांग रहा हूं भाई, दे दो ना। रहमती तुझे अपनी इज्जत दे दे। अपनी इज्जत दे दूं? इज्जत नहीं जरनाब, आपकी इज्जत के लिए तो मुन्ना जान भी दे देगा। तो दे दे जा। समझ ले, लास्ट टाइम तेरे मुंह से उसका नाम निकला है। आइंदा तूने उसका नाम लिया तो तेरा नाम नहीं रहेगा मुन्ना। जरनाब मेरी है रहमती भाई। आप रहमती के टक्कर के नहीं हो। जरनाब रहमती को पसंद है, और अगर उसको पता लग गया कि इकबाल मुन्ना उसकी पसंद पर लाइन मार रहा है तो आपके नाम का गोली का ऑर्डर दे देगा वो। तू रहने दे दिलबर, तो मुझे फिर से अंडर एस्टिमेट कर रहा है। सच बोल रहा हूं। तो आप एक छोटे से भाई हो, बोलने की हद तक की भाई लगते हो। रहमती पागल इंसान है, पागल। चूंटी की तरह आपको मसल देगा, और ऊपर से साला केस भी लड़की का है। केस बोले तो इश्क। आपकी लाश को ना कुरंगी में लेके घसीटता फिरेगा वो। फिर डरा रहा है मुझे। समझा रहा हूं, आपकी डायरेक्शन चेंज करवा रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी और लड़की के बारे में सोच लो। ये जरनाब का केस बहुत खतरनाक है। मौज़म साहब आप बताइए, आपके पास है इसका कोई जवाब? देखें जी, इसके पास क्या जवाब होगा? ये तो एक नंबर का लोटा है सच्ची। हम बहुत लालची हैं जनाब जी। हम अपनी लालच को जिंदा रखने के लिए जमीर मार देते। हम मेरे अब्बा की तरह गुजारा नहीं करते जनाब जी। आप पुराना दौर तो याद करें, कोई भी बाहर से आके हम पे हुकूमत कर लेता था। क्यों कर लेता था? क्योंकि हम सब्जी तरकारी की तरह बिक जाते हैं, इसलिए।
सॉरी। सॉरी किस लिए? तो याद नहीं, बरेली बाजार, आपने जब पहली बार मुझे देखा तो आपको गुस्सा आ गया था बहुत। हाथ में पिस्तौल लहरा के गुंडागर्दी कर रहे थे, आपके से पूरा ट्रैफिक जैम हुआ था। मुझे तो दूसरी मुलाकात भी याद है, तब भी आप भरे बाजार में किसी की टांगे तोड़ रहे थे। नहीं नहीं नहीं, खुदा की कसम नहीं, टांगे टूटने नहीं दी, बस गलती से गोली चल गई थी। गलती से? मैं भी आपको एक बात बताऊं, मैं भी भाई लोगों से गलती से बहुत नफरत करती हूँ। जाते हुए आपसे आखिरी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी भाईगिरी को भूल जाइए। इकबाल मुन्ना में जो भाई था मौत से मर गया। ये इकबाल मुन्ना है? यस सर। खड़ा क्यों है? बिठाओ उसे। एक मिनट एज साहब, कानून में फांसी की सजा तो होती है, लेकिन अपने सामने जमीन पर बिठाने की सजा नहीं होती। फांसी की सजा कबूल है सरकार, जमीन पर बैठना कबूल नहीं है। मुन्ना को डिसमिस कर रहा हूं। क्या सच्ची? इतनी बड़ी पोजीशन के लिए वो फिट नहीं है। मैंने तो कहा था भाई, मैंने कहा था भाई, मैंने कहा था। उससे प्रॉमिस कर, अच्छा भाई बनेगा, किसी से बदता नहीं लेगा। नहीं करूंगा भाई, कसम से। जब और जिसको मारने को कहूंगा उसको मारेगा। मतलब जान से मार डालूंगा। बड़ा आदमी समझता था मैं भाई को, गलत समझता था। छोटा आदमी निकला है बहुत। भाई को छोटा होना हो जाए, मुन्ना अपने कद से नीचे नहीं उतरेगा। वो तुझे गोलियों से भून डालेगा। उसको बोलना मुन्ना भी उसे गोलियों से भून डालेगा। और पहली गोली मैं नहीं चलाऊंगा। ओए दिलबर, दिलबर, मरना तो सामने आके मारो ना। वो इतना जल्दी कैसे ठीक हो सकता है डॉक्टर साहब? अभी मैं यही कह रहा था इनसे, किसी की दुआएं हैं इनके साथ। एनीवेज, सिंपल सूप देना है बस, चम्मच के साथ। जी, बना के लाएंगे। राइट। ओके गाइस, सी यू। आंखें खोलो। अब मुंह खोलो। Let me love you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you. Come, let me love. तुम मरना ना मुन्ना, मैं तुम्हें जीता हुआ देखना चाहती हूँ। हमारा लहजा। अरे आइए आइए मिनिस्टर साहब, आइए आइए। कैसे हैं? अरे मास्क तो उतारे, हमें भी पता लगे कि आप हैं। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। आइए। डरता नहीं। रहमती से डरते हो? डरता था, अब वो डरता है मुझसे। टेक ओवर कर लो। कैसे? मार दो उसे। रहमती ने भाई बन के पाला है मुझे,
ये छोटा सा पंटर था मैं, उसने भाई बना दिया मुझको। और भाई भी मैं वो था जो मर्जी करता था अपनी। एहसान फरामोशी नहीं करूंगा मैं, डरा के रखूंगा उसको, लेकिन मारूंगा नहीं। मारना तो पड़ेगा, वरना वो तुम्हें मार देगा, क्योंकि वो खौफ को जिंदा नहीं रहने देता। तुम कैसे जिंदा रहोगे? मेरा मुर्शिद है ना मेरे पास, मरने नहीं देगा मुझे। मुनाई, जो गोली होती है ना, मुर्शिद भी मार देती है। मोहब्बत में मुर्शिद करना किसी को, फिर गोली की ऐसी की तैसी। मुन्ना कैसा है तू? तू कैसा है? क्या बोल? बोला तू कैसा है साले? तू मुन्ना बोल रहा है ना? तेरे किसी पंटर ने जरनाब की गाड़ी की हवा निकाली है। बात ये छोटी है, लेकिन सुन ले, मैं छोटी बात को बड़ी बनने नहीं देता। हाँ निकाली है, तो क्या कर लेगा तू? हाँ तो चुप करके सुन ना, और से सुन। तेरी गोलियां लगी तो समझ तेरा हक अदा कर दिया मैंने। कौन बात और मान ले कि तेरा खिलाया हुआ नमक थूक दिया मैंने। मरेगा मुन्ना तू, सचमुच मरेगा मुन्ना। तू सही कह रहा है, बिल्कुल मरूंगा मैं, लेकिन मरूंगा तब जब तेरी लाश को घसीट कर कुरंगी की चुरंगी पर रखूंगा। चल तेरे और मेरे मरने से पहले एक चांस देता हूं तुझे। एक काम कर, मिलते हैं, बैठकर मजाकरात करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम दोनों जिएंगे कैसे और हम दोनों मरेंगे कैसे। वरना क्या कुत्ते, क्या? वरना तो अच्छी तरह जानता है कि मुन्ना जब ठान लेता है तो फिर क्या क्या करता है। मिल बैठकर बात करेंगे तो कोई जीने का तरीका निकल आएगा। वरना अगर तेरा कोई पंटर फिर जरनाब की गाड़ी के आगे फटका भी ना, तो कसम मोहब्बत की तेरी हवा निकलने की खबर आएगी। समझ गया? और को जाओ। वो आ गई? नहीं, वो हर रोज थोड़ी आएगी। तो वो आना छोड़ देगी ना, मैं नाश्ता छोड़ दूंगा एक बार। तो बोलते क्यों नहीं हो कि मैं मोहब्बत करता हूं, शादी करना चाहता हूं? वो नहीं करेगी। करेगी, गारंटी देता हूं। फिर मैं नहीं करूंगा। ये क्या बात? पहले वो नहीं करेगी, वो मान जाएगी तो मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? कहती है मैं ज्यादा देर नहीं जीऊंगा, जेंटलमैन मार देंगे मुझे। मैंने तेरी बात पे सोच विचार की है। अरे भाई, जब लड़की नहीं मानती मेरे नाम पर तो मैं बैठ जाता हूँ तेरे हक पे। आगे बोल। अबे साले, गुस्सा तो थूक दे, या फिर तू मेरे मुंह पे थूकेगा? मतलब तुझे याद ही नहीं है कि तू किससे बात कर रहा है? सच बताऊं रहमती, तुझे याद नहीं कि तू किससे बात कर रहा है? इकबाल मुन्ना नाम है मेरा। एक धमकी लगाएगा तो फोन रख दूंगा मैं। तो फिर रख दे। अबे सुन तो सही मुन्ना, सुन ना। बोल। चल चल मिलते हैं, बैठ के डिसाइड करते हैं जीने की टर्म क्या होगी और मरने का तरीका क्या होगा। मरने का तरीका तू बता, जीने की टर्म्स मैं बताऊंगा। आराम से मुन्ना, आराम से। अब बोल दिया ना, अगर वो तेरी तरफ पैदल भी चल कर आएगी ना तो साला कोई भी आंख उठा के नहीं देखेगा। अरे मुन्ना, दे दी ना तुझे वो। शादी बना, पास रख, हमें बुला या ना बुला, जरनाब तेरी। नाम नहीं लेना उसका। अच्छा अच्छा, मिल नहीं लेता उसका नाम, सुलह के डॉक्यूमेंट पे साइन कर देते हैं। कब? आज, चाहे तो कल। नहीं, तूने आज का बोला है तो आज। वेन्यू बता। तू बता। मैं तेरी तरफ आता हूं। ना, जब तक तू मुझे भाई नहीं बोलेगा ना, तू मेरी तरफ नहीं आएगा। तो मेरी तरफ आ जा। भाई, तुझसे डर लगने लगा है मुझे। तेरी गोलियां निकल गई हैं, तेरा गुस्सा नहीं निकला। तो फिर सोच के बता कहां मिलना है, मैं आ जाऊंगा। 1 on 1 मिलेंगे। हाँ, 1 on 1 मिलेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं तुझे जगह और टाइम बताता हूँ। रात 11 बजे। ये मुलाकात का कौन सा टाइम है? ये मुलाकात का टाइम नहीं है,
जान से मारने का टाइम। What? वो पूरी तैयारी के साथ आएगा। कोई प्लान बनाया उसने। तुम नहीं जाओगे? प्लीज जरनाब, मुझे मत रोकना। मैं जाऊंगा और पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। अच्छा, काम कर, भाई के पास वापस आ जा। आगे बोल। उस लड़की को छोड़ दे। मैंने भी छोड़ दिया, ना तेरी ना मेरी। लास्ट टाइम बोलना रहमती, हर बात कर लूंगा, लेकिन उसकी बात नहीं होगी। ठीक है, तो तू फिर अपनी टर्म बोल। 20 साल गुजर गए तेरा अदब करते हुए। अब बेअदबी करता हूं तो दुख होता है मुझे। जब तू प्लेट से निवाला बनाकर मेरे मुंह में डालता था ना, हफ्तों लोगों को बताता था कि भाई ने अपने हाथों से खिलाया। आज तो मेरे हाथ से गोली खाएगा तो उस खिलाए हुए निवाले की शर्म आएगी मुझे। तो मैं गारंटी देता हूं, जब तक तू है मैं जिंदा हूं। फिर हुकूमत कर मुझ पे, जितना जीना है जी, और ये भूल जा कि किसी बात पे भिड़ा था मैं तुझसे। वाह भाई वाह, पूरी तैयारी से आया ना? पूरे ईमान के साथ आया हूं। अगर तेरी गोली छूकर गुजरी ना मुझे, तो तेरी लाश को अपनी जीप में डालकर जाऊंगा। मैं जा रहा हूं रहमती, मेरे 10 कदम चलने तक गोली चला दो, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। 1 2 3 4 5 6 7। वो बच गया ना, तो अब के 20 गोलियां मारेगा तुम्हें, फिर चेक करेगा कि सांस चल रहा है या नहीं। जान लेने से जान नहीं निकलती अब मेरी। जान के छोड़ा मैंने उसको, जी ले जरा वो, वरना मर जाएगा और मैं अपने हाथों से मारूंगा उसको। यार ये डीसीओ को क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? साला बड़ा एक्टिव हुआ है। क्या किया उसने? उसी ने तुम्हारे बंदों को अरेस्ट करवाया और चीख चीख के बोल रहा है शाम तक मुन्ना को पेश करो। पुलिस की तो दौड़े लगी हुई हैं। तुम शाम तक रहमती को टेक ओवर करो, रात को उसे गेट वेल सून का गुलदस्ता भेजो, और जैसे ही वो ठीक हो बोलो योर गेम इज ओवर। मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। क्यों? पुलिस को शक है कि मुन्ना और उसका राइट हैंड आपके घर में छुपे हुए हैं। वारंट है आपके पास? हेलो, फोन स्पीकर पे, घर पे पुलिस आई हुई है। मेरा फोन इंस्पेक्टर के हाथ में है। मुझे ढूंढने आए हो यहाँ? शाम से पहले पेश करना है तुम्हें। शाम से पहले तू पेश होगा मेरे सामने। तमीज से मुन्ना, सख्त ऑर्डर है मेरे पास। तेरे सख्त ऑर्डर से ज्यादा सख्त गुस्सा है मेरा। फौरन निकल यहां से, वरना इसी में तेरा मुंह जल जाएगा। नाम बोल तेरा। सैयद अली नाम है मेरा। अब तू देख, शाम को तू मेरे पास पेश होता है या मैं तेरे पास पेश होता हूं। ये फोन अब पुलिस कस्टडी में रहेगा। रहमती को टेक ओवर करने के लिए तैयार। अब आप सब लोग हलफ दोगे कि मुझसे गद्दारी नहीं होगी। हम हल्फ देते हैं, गद्दारी नहीं होगी तुम्हारे साथ।
शाम से पहले मेरे बंदों को रिहा कर दिया जाएगा। हो जाए। मैं यहां से सीधा घर जाऊंगा। डन। शाम से पहले एसएचओ सैयद अली मेरे सामने पेश होगा। मुन्ना वो एसएचओ है, उसको कुछ कहना, कानून के गिरेबान पर हाथ डालना होगा। फोन करेगा वो, माफी मांगेगा ना? ना, मैं वादा करता हूं, ना मैं उस पे हाथ डालूंगा, ना कानून के गिरेबान पर। बेटा रहे। मुन्ना, अगर तू समझ रहा है कि मैंने उससे देखता रहे बस। खुदा की कसम नहीं खाना। क्या बोलता है डॉक्टर, कब तक चलेगा तू? 4-5 दिन में। फिर मुन्ना, हमारे दरमियान थोड़ी बहुत दुश्मनी है, मगर दिल पर तो मेरा बच्चा था। या कैसे मार सकता हूं मैं उसको? कोई दाव खेल गया हमारे साथ। 4 से 5 दिन में चलने लगेगा ना, पक्का ना? मेरे चलने से क्या है तुझे? तू मिल तो सही रहमती, फिर देख तो चल के जाता कर। हाँ, कहा था मैंने इनसे कि मुझे दिलबर के पास ले जा। उनको क्यों बोलता है? मुझे बोलना, मैं लेके जाऊंगा तुझे दिलबर के पास। क्या क्या मतलब है? क्या बोल रहा है मुन्ना तू? कभी झूठ बोला है तुझसे रहमती? नहीं ना? तो अभी भी सच बोल रहा हूं। दिलबर के पास जाना है तुझे, बस तू चलना शुरू हो जा। जिंदगी का पहला मर्डर करूंगा तो ऐसे किसी बीमार साले को नहीं मारूंगा, इसलिए गेट वेल सून। तो मेरी बात तो सुन। बात नहीं सुनूंगा, जिसने मारा है उसका नाम सुनूंगा। उसका नाम बता दे तो मौत तेरी पेंडिंग में डाल दूंगा रहमती। प्रॉमिस। मुन्ना, मुन्ना, अंकल बात करना चाह रहे हैं मुन्ना। अस्सलाम वालेकुम मुन्ना, बहुत अफसोस हुआ है मुझे। जी। 48 आवर्स में कातिल पकड़े जाएंगे। आप पे यकीन है मुझे? खुद को संभालो मुन्ना। संभाला हुआ है। जुल्मी। जी भाई। दिलबर का पता करना, डॉक्टर से पूछ वो बाहर क्यों नहीं आया अभी तक। 1.5 घंटा हो गया वो अभी तक बाहर नहीं आया। पहले तो आ जाता था फौरन, मैं आवाज देता था। दिलबर। कुछ दिन बाहर नहीं निकलना, हमें तुम्हारी फुल प्रूफ सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है। एक बात आपको बता दूं, मुन्ना को किसी से खतरा नहीं है, मुन्ना के दुश्मनों को खतरा है मुन्ना से। और मुझे ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए जिसको देख के लगता है कि किसी बड़े मुजरिम को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। तो रात कितने बजे? आने से पहले बताता हूं कितने बजे। अपना ख्याल रखना। आप भी। I'm sorry जनाब। सॉरी किस बात का? आज संडे, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आज हमारा निकाह है।
किसी और संडे को कर लेंगे ना। तेरी वजह से लोग बोलते हैं दिलबर मर गया। मुन्ना माफ कर दे, माफ कर दे मुन्ना, आइंदा नहीं करूंगा। कर दे कर दे कर दे कर दे, माफ कर दे मुन्ना, नहीं करूंगा। कैसे हो तुम लोग? क्या बोला? तुम लोग? ये कुछ ज्यादा नहीं होगी, है ना? तुम लोग भी मुझे आप कहकर बुलाओ ना। आप सुनना है तो आप कहकर बोलना पड़ेगा। बोलो बोलो, आप आओ मुन्ना साहब। अब इधर उधर क्या देख रहे हो? इधर देखो ना, इधर। ऑर्डर किया है कभी? किया। तुम लोगों ने इतने लोगों को मारा है कि आज तक मर्डर की फीलिंग नहीं आई तुम लोगों को। मैंने आज पहली बार मर्डर किया अपनी फीलिंग के साथ। पता है मुझ में और तुम तीनों में फर्क क्या है? तुम लोग अपने मकतूलों को जानते नहीं हो, मगर मैं अपने मकतूल को जानता हूं। तुम्हारे मकतूल तुम्हारे गुनाहगार नहीं थे, लेकिन मेरा मकतूल मेरा गुनाहगार था। दिलबर को मारा था उसने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक किया आपने मुन्ना साहब। ये बात लेकिन मुन्ना, हमने तो कभी किसी का मर्डर नहीं किया। हमसे तो चोटी भी नहीं मारी जाती। तुमने जितने लोगों को चूटी की तरह मार दिया ना, अगर उनको गिन के तुम्हें बताया जाए तो शर्म से कुत्ते की मौत मर जाओगे। हमारे राज में जब लोग रोटी और दवाई के बगैर मरते हैं ना, तुमसे उनका मर्डर हो जाता है, लेकिन तुम्हें फीलिंग नहीं आती। जिस दिन तुम अपने हिस्से और कमीशन से अपनी तिजोरियां भरते हो, तो गुर्बत से डरी हुई लड़कियां तुम्हारे फार्म हाउसेस पे अपनी इज्जत बेचती हैं। उस दिन भी तुम उनका मर्डर करते हो, लेकिन तुम्हें फीलिंग नहीं आती। वो तुम्हारे सामने अपनी बर्बादी का वाले आना रक्स करती और तुम उन पर लाखों के नोट फेंकते, लेकिन उनके मां बाप को दवाई दिलाते हो और ना ही उनके भाइयों के स्कूल की फीस। उस दिन भी तुम उनका मर्डर करते हो, लेकिन तुम्हें फीलिंग नहीं होती। अरे क्या हो गया आपको मुन्ना साहब? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ है?
वो क्या है ना कि पहली बार मर्डर किया ना आपने, इसलिए ज्यादा फीलिंग आ रही है आपको। रिलैक्स करें मुन्ना, रिलैक्स। जनाब ने आपको बताया कि संडे को हमारा निकाह है, वो आपने किसको बताया? फारिस को। तुम अंदर कैसे आए हो? आहिस्ता सफ्तार, आहिस्ता। मुझे बोलोगे तो तुम जल्दी मरोगे। मुन्ना, तुम्हें पता तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है। आराम से बैठे रहो, हिसाब करने से पहले जरा बातचीत हो जाए। मुझे बताओ तुम अंदर घुसे कैसे हो? जैसे तुम्हारे लोग मेरे घर में आए थे। सरनाब से मेरे निकाह की डेट बदल डाली। गेट आउट। मैंने कहा निकलो मेरे घर से। बैठो डीसीओ साहब, आराम से। याद है कि एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। डिफरेंट होते हो तुम लोग फख्र करते हैं तुम पर, लेकिन उन जैसों में कुछ तुम जैसे होते हैं। फारिस अहमद भेड़िए, बाकियों के मुंह पे ऐसी कालत मलते हो कि उनके धोई नहीं धुलती। क्यों भाई? पता है मैं तुम्हें कभी मारना नहीं चाहता था। लगता था कि अगर तुम्हारी जान ली, सारी जिंदगी ये सोचता रहूंगा कि जरनाब के एक्स मंगेतर को मार दिया। ऊपर से तुम उसके खाला के बेटे हो, तो इस रिश्तेदारी का एक अलग से बोझ था मेरे सर पर। तो तुम इतने कमीने हो कि बोझ मेरे सर पर रहने नहीं दिया। तुम यहां तो गए हो मुन्ना, यहां से जिंदा जाओगे नहीं। वो तो बात की बात है, पहले तुम सोच लो कि खुद जिंदा कैसे बचोगे। मैं यहाँ का डीसीओ हूं मुन्ने। तुम्हारी मजाल है कि तुम मेरा बाल भी बीका कर सको। बाल तो तुम्हारे ऐसे ही सेट छोड़कर जाऊंगा। अब बताओ, इकबाल जुर्म करोगे या मैं फिर सजा सुनाऊं? मुन्ना प्लीज। 10 मुन्ना 9 मेरी बात सुनो। 8 देखो हम डील कर लेते हैं ना। लेट्स मेक अ डील। हाँ डील बोल। तुम मेरी सजा माफ करो और मैं तुम्हारा जुर्म माफ करवा दूंगा। हाँ थैंक यू।
बैठ। हाँ तू भी बैठ। बैठ। और दोनों दिमाग लगा के सोचो, रहमती को यहां कैसे बुलाना। इधर? हाँ इधर। तो रहमती को इधर मेरे घर पे मारोगे? अगर उसे नहीं मारा तो यहां तुझे मारूंगा। जी गाड़ी की मोड़ी, सिक्योरिटी कहाँ गई? चुप क्यों रहो? पूछ रहा हूं ना तुम लोग से, सिक्योरिटी कहाँ है? क्या है सिक्योरिटी रहमती? मुन्ना तू? मैं हूं ना तेरी सिक्योरिटी रहमती। मैं वादा करता हूं जब तक तू मर नहीं जाता तुझे बचा के रखूंगा। आराम से बैठा रहे रहमती, आराम से बैठा रहेगा तो जिंदा रहेगा। बैठ जा आराम से। ना मेरा कसूर नहीं है, वो फारस ने मुझे बहुत धमकाया, उसने मजबूर किया था। मुन्ना मैं तुझसे डर गया था, मैं उससे भी डर गया। वो सरकार है ना, ये जो दोनों पीछे बैठे हैं ना, ये भी बराबर के मुजरिम है। झूठ बोल रहा है ये। ना ये लोग पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन की बातों में कोई सदाकत नहीं होती, सिर्फ झूठ बोलते हैं ये लोग। हम सच बोलते हैं। माफ कर दे मुन्ना। माफी तो करने जा रहा हूं तुझे। तेरे हर गुनाह की माफी मिलेगी तुझे आज। शामिल है इनका। मुन्ना यार ये क्या कर रहे? हाँ ये क्या मुन्ना भाई ये? अरे इनका मार इनको, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ठीक कह रहा तू मुन्ना, ठीक कह रहा तू, ठीक कह रहा, ठीक कह रहा तू। तरस आ रहा है मुझे तुझ पर, खुद पर गुस्सा भी आ रहा है। तरस आ रहा है तो गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि मुझे तुझ पर तरस क्यों आ रहा है। मेरा मुन्ना नहीं है तो मैं तेरा रहमती भाई हूं। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।